दोस्तों एक और गोल्ड ईटीएफ में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस ईटीएफ का मैं आज रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है डीएसपी गोल्ड ईटीएफ। डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये एक ईटीएफ है और पिछले एक साल का जो इसका रिटर्न है वो 64.45% है। देखिए अभी के समय में जितने भी गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड है मैं सबको कवर कर रहा हूँ और उसी की कड़ी में ये एक मेरा ईटीएफ बच गया था जिसको मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए मेरी तरफ से। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं इस ईटीएफ के बारे में। देखिए ईटीएफ का नाम आपके सामने है, डीएसपी गोल्ड ईटीएफ। ये वही म्यूचुअल फंड ग्रुप है जिनका जियो ब्लैक रॉक से पहले ब्लैक रॉक के साथ कोलैबोरेशन था, जिसको पहले डीएसपी एंड ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस भी कहा जाता था। लेकिन अब वो जब उनका जो एग्रीमेंट था टूट गया 2018 में, उसके बाद डीएसपी गोल्ड जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो देखिए डीएसपी वालों की ना जो स्कीम्स है बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन जो भी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और रिटर्न्स भी देखिए ठीक ठाक है इनके, ऐसे इतने बुरे रिटर्न्स नहीं है, अच्छे रिटर्न्स निकाल के देती है। तो इस अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूँ, पिछले साल एक साल में इसका रिटर्न 64.45% का है और इसका जो एनएवी चल रहा है वो 122 रुपये 96 पैसे के आसपास अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसके चार्जेस की बात करूं और डिटेल्स की बात करूं तो देखिए 28 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था। ईटीएफ नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल हो गए इसको तकरीबन लॉन्च हुए हुए। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है, जो कि सबका बेंचमार्क सेम ही है। ओपन एंडेड स्कीम है, ये जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए और 0.45% इसका एक्सपेंसेस रेशियो है। इसके अलावा 33.83% का इसका CAGR है। अभी के समय में 1128 करोड़ का इसके अंदर AUM भी आ गया है। बहुत सारे ETF ऐसे हैं जिनके अंदर इतना AUM भी नहीं है, लेकिन इसने अच्छा खासा AUM अपने मार्केट के अंदर इकट्ठा कर लिया और अपना ना एक अलग जगह बना लिया। इसके अलावा 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर दिखा रहा है, लेकिन ETFs वगैरह के अंदर मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ वैसे होती नहीं है। और एग्जिट लोड है इसका 0% और भाई लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का इसके अंदर नहीं है। पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूं इसके अंदर कि पोर्टफोलियो क्या है। जो दूसरे म्यूचुअल फंड है ना, उनके जो ETFs हैं उनके ETFs को इसके अंदर इन्होंने शामिल किया हुआ है, मतलब उनके यूनिट जो है इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। ऐसा है 98.2% कमोडिटी के अंदर पैसा है, 1.8% उन्होंने कैश बचाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि भाई पूरा पैसा जो है गोल्ड के अंदर इसका लगा हुआ है, पूरा पूरा पैसा उस तरीके से। अब ये तो सारी की सारी हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं कि गोल्ड के जो प्राइस है अभी 1.25 लाख से प्लस हो गए, 1,25,000 प्लस हो चुके हैं और पिछले एक साल के अंदर 60-65% का रिटर्न आपने देखने को मिला है। ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले एक डेढ़ साल में पैसे। 80,000 75,000 ऐसे चल रहा था एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, और अब वो बढ़कर 1.25 लाख से ऊपर पहुँच गए। अब ये कितना ऊपर जाएगा अभी ये भी नहीं पता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं और जहाँ तक हमें लग रहा है इसके अंदर का ना एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यार सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज़ एकदम से ऊपर जा रही है ना तो उसके अंदर करेक्शन आता ही आता है। ये मार्केट का रूल है कि अगर कोई चीज़ है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है तो भाई वो सस्ती भी तो होगी ना, भले थोड़ा करेक्शन हो, लेकिन करेक्शन तो इसके अंदर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसमें भी और सिल्वर के अंदर भी। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन लें, जो भी आप अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा। लमसम वगैरह को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं, AMCs हैं, उनका कहना है। अगर आप देखें तो SBI, टाटा, कोटक, UTI ये ऐसी AMCs हैं जिन्होंने अपने सिल्वर फंड्स के अंदर SIP और लमसम वगैरह जो है बंद कर दिया है। कुछ टाटा वालों ने SIP और लमसम दोनों बंद कर दिया है और SBI, कोटक और UTI ने सिर्फ लमसम बंद किया है, सिल्वर के अंदर किया है, लेकिन गोल्ड के अंदर चालू है। तो भाई सिल्वर और गोल्ड ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही तरह से चलते हैं ये। अगर चलेंगी तो दोनों चीज़ चलेंगी, गिरेंगी तो दोनों चीज़ गिरेंगी। तो अगर क्रैश आएगा तो दोनों के अंदर आएगा। और सिल्वर के अंदर तो ये खुद के मान रहे हैं कि भाई पीछे तो शॉर्टेज चल रही है और इसके अंदर क्रैश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। SBI का मानना है, कोटक का ऐसा मानना है। तो इसलिए आप संभल के रहिएगा थोड़ा सा, मार्केट के अंदर हर चीज़ों को थोड़ा जाँच परख के तभी फूक के कदम धरिएगा। हाँ SIP वालों को कोई टेंशन नहीं है, SIP वगैरह जो है सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट मार्केट के अंदर नहीं जाती है। 1,000, 2,000, 5,000 जाता है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू बनाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और क्रिएशन के चार्जेस है 999 रुपये, सारी डिटेल मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।